हेलो बच्चों, आई एम अनिरुद्ध कुमार शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ स्टडी. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. सो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जिसके पहले तो मैं आपको कॉपी पे पढ़ाता था, लेकिन अब बच्चों मैं आपके लिए मैं बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँगा, जिससे जितने भी हमारे बच्चे हैं 10th क्लास के उनको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, क्योंकि कॉपी पे मज़ा कम आता है समझने में. और कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से अगर समझना है तो उसके लिए जो है स्टूडेंट्स आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को बढ़िया से बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा. ठीक है, तो एक काम करिएगा, आपको मैं फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल एंड देयर इक्वेशंस खूब अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर भी बता चुका हूँ. और जो आपका PT2 एग्जाम होगा, PT2 समझ में आ रहा है बेटा, जो आपका PT2 एग्जाम होगा उस PT2 में आपको दो चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा. दोनों चैप्टर का नाम आप जान लीजिए. एक चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर जो आप पढ़ चुके हो, सम बेसिक सॉरी क्या नाम उसका है, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस. एंड सेकंड चैप्टर जो आपका है एसिड बेस एंड साल्ट. इन दोनों चैप्टर से तो एसिड बेस एंड साल्ट में काफी पढ़ा दिया था, लेकिन अभी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो विद इन 2-3 डेज में आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप परेशान मत होइएगा. तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझसे मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप नोट्स में लिखे होंगे तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से. बच्चों हम लोग चल रहे थे लेक्चर नंबर, अब हमें याद नहीं है, मैं लेक्चर नंबर देख के नेक्स्ट लेक्चर से आपको आज से वीडियो सेंड कर दूंगा मैं भी. तो पूरा बनाने के बाद आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा. और जो भी स्टूडेंट्स सभी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं बच्चों, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर किए हैं तो थैंक यू आपको. ठीक है, इससे क्या होगा कि बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जो भी वीडियोस आप केमिस्ट्री का देखना चाहेंगे 10th क्लास का, वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी. तो चलिए हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं. हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे बेटा, हम लोग पीएच, अगर आप लोगों को पीएच में पीएच से पढ़ाना था हमें कुछ लग रहा है, लेकिन अगर पीएच में पढ़ाया हूं तो एक बार फिर से आप देख लेना, जिससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा. पीएच है क्या? पीएच पीएच को लिखते कैसे हैं पहले अच्छे समझिए. पीएच, पीएच को ऐसे डिनोट किया जाता है बेटा. पीएच का फुल फॉर्म कितना होता है? पीएच के कई फुल फॉर्म है. जैसे एक होता है आपके स्टैंडर्ड में जो एनसीईआरटी में दिया है, उसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन. या ये तो नॉर्मल है देखने पे, पी से पावर, या उसके पी के ऊपर हाइड्रोजन है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो आपके कई फुल फॉर्म है. एक है पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और एक है पोटेंशियल हाइड्रोजन. आप तीनों फुल फॉर्म पहले नोट कर लो. ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ पीएच. तो पीएच का फुल फॉर्म आप देखिएगा, पहला क्या है? पहला पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये सभी पीएच के फुल फॉर्म है बेटा. पीएच के क्या है? फुल फॉर्म. ठीक है, चलिए ठीक है. पीएच का जो दूसरा फुल फॉर्म है उसको कहेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. और थर्ड आपका है पोटेंशिया हाइड्राजीनिया, पोटेंशिया हाइड्राजीनिया, पोटेंशिया हाइड्राजीनिया. तो ये पीएच के फुल फॉर्म है बेटा. अच्छे से देख लो पीएच के कितने फुल फॉर्म है. पीएच के मेनली 3 फुल फॉर्म है. कहने का मीन्स ये हुआ, आप इन तीनों में से किसी एक को रट लो बस. तीनों में से कोई एक. आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है फुल फॉर्म ऑफ पीएच क्या है, तो आप बताएंगे पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या बोलिए पोटेंशिया हाइड्राजीनिया, या आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन. वैसे ज्यादा बेटर ये दोनों है, पोटेंशियल एंड पोटेंशिया हाइड्राजीनिया, और एक है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो आप चलिए ठीक है, आप अच्छे से इनको नोट करिएगा. इनमें से कोई एक आप फुल फॉर्म हमेशा पीएच का आपको याद होना चाहिए. चलिए इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि पीएच की डिस्कवरी किसने किया, किसने बताया हमको आपको पीएच के बारे में. तो चलिए ठीक है, डिस्कवरर ऑफ पीएच. पीएच को जो डिस्कवरी किए थे उन साइंटिस्ट का नाम है कि कौन ऐसे साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने पीएच के बारे में हमको आपको इन्फॉर्म किया. तो उनका नाम है एसपीएल सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन.
तो अच्छे से नोट करिएगा, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलो, चाहे आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलो, चाहे आप पोटेंशियल हाइड्रोजीनिया बोलो। इसके बाद बेटा है डिस्कवरर ऑफ पीएच। पीएच के डिस्कवरर कौन है, डिस्कवरर, ठीक है, कौन है तो आप बताएंगे एसपीएल सोरेंसन। किस कौन है पीएच के डिस्कवरर, एसपीएल सोरेंसन। इसके बाद अब हम लोग चेक करते हैं, इतना आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसके बाद आप जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलिए ठीक है बेटा, अब मैं आपको पीएच से रिलेटेड आगे मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, ठीक है। पीएच कहां पे यूज करते हो, ठीक है। पीएच को हम लोग यूज करते हैं किसी भी कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड का मीडियम चेक करते हैं, वो कंपाउंड किस मीडियम में है, वह कंपाउंड, ठीक है, मीडियम ऑफ एनी कंपाउंड, यूज ऑफ पीएच। आप यहां लिख सकते हैं यूज ऑफ पीएच, ठीक है, आप ऐसे थोड़ा नोट करिए, यूज ऑफ पीएच। पीएच का यूज आप कहां करते हैं तो आप बताएंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक बेटा। तो यूज ऑफ पीएच, पीएच का यूज हम करते हैं मीडियम ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की मीडियम को चेक करने में। जैसे सपोज करिए कोई कंपाउंड है वो एसिड मीडियम में है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बेसिक मीडियम में है, और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं। तो आप कैसे बताएंगे किसका क्या पीएच है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए पीएच की रेंज क्या होती है, पीएच रेंज, पीएच रेंज, पीएच रेंज क्या है, पीएच की रेंज कहां से कहां तक होती है तो आप नोट करेंगे 0.02 0.02 14.0, ये पीएच की रेंज है। अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा, पीएच की रेंज कहां से कहां तक है तो आप बताएंगे पीएच की रेंज 0.02 लेकर 14 तक है। अब इसमें मैं बता रहा हूं कैसे क्या है। जब कभी किसी कंपाउंड का पीएच, किसी भी कंपाउंड का पीएच, आप अच्छे समझिएगा बेटा, जब कभी किसी कंपाउंड का पीएच 0.0 से लेकर 6.9 तक आता है तो उसका मीडियम एसिडिक होता है। कैसा मीडियम होगा, एसिडिक। अब इसी में ये समझना है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड में होगा, कौन वीक एसिड में, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं। चलिए देख लीजिए यहीं पर, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे समझोगे, कैसे वीक एसिड समझोगे आप, वीक एसिड कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे कि कोई भी, समझिएगा बच्चों, ये एसिड की रेंज है, एसिड का पीएच यदि 0.02 6.9 तक है तो उसका मीडियम एसिडिक होगा। और कैसे आप कंफर्म करोगे कि कौन सा पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो बेटा जिसका पीएच 5.0 से लेकर 6.9 तक आएगा तो वो उसका मीडियम वीक एसिड होगा, और जिसका मीडियम 0.0 से लेकर जो है आप बता सकते हैं 0.0 से लेकर होना चाहिए करीब, आप मान के चलिए कि 4.0 तक, ठीक है, या आप कह सकते हो 0.0 से लेकर 4.5 तक, ठीक है। तो जिस ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसका पीएच रेंज 0.0 टू 4.0 तक के बीच में हो, या ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका पीएच 0.0 से लेकर 4.5 के बीच में हो, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसका पीएच 5.0 से 6.9 तक है वो वीक एसिड होगा, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि H2SO4 है बेटा, HNO3 है, लेकिन इन सबका मीडियम कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेट, इसका में मीडियम कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं मैं CONC डॉट, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, ठीक है।
ऐसे आप बीक एसिड में एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे बीक एसिड में है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड है एटसेट्रा कर दो। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग बेसिक कैरेक्टर कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि कंपाउंड हमारा बेसिक नेचर में है, कितना बेसिक है, कैसे समझेंगे, कितना पीएच होगा तो बेसिक होगा। तो बेटा कोई भी कंपाउंड जिसका पीएच 7.1 टू 14.0 तक होगा, अच्छे से नोट करिएगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका पीएच 7.1 से लेकर 14.0 तक होगा, वो आपका बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, अब आप ये सोचते होंगे कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है, तो ठीक है उसको भी मैं बता दूंगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए ना स्पीड में जल्दी से। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आप नोट कर लिए, मैं इधर ही रेस करूंगा क्योंकि हमें इधर ही बताना पड़ेगा आपको। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, जो बच्चे जिनको दिक्कत होती नोट करने में, वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर नोट किया करो, ठीक है, जिससे दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो मैं आपको अब मैं दूसरे साइड में मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बता दिया। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारा पोर्शन हो गया। अब हम लोग बेसिक कैरेक्टर का देखते हैं, कौन सा बेस का देखते हैं। यहाँ पे हम बेस लिख लेते हैं, बेसिक नहीं बेस के बारे में। तो बेस का पीएच स्टार्ट होता है, कोई भी कंपाउंड जिसका पीएच 7.1 से लेकर 14.0 तक होगा वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो एक साइड हम लोग नोट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और एक साइड होगा वीक बेस। चलिए ठीक है, इधर हम स्ट्रॉन्ग बेस नोट करेंगे, इधर हम वीक बेस नोट करेंगे। तो बेटा देखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच, जिसका पीएच 9.0 टू 14.0 तक आता है, 9.0 से लेकर 14.0 के बीच में जिसका पीएच आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस का जैसे NaOH है, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हैं जैसे NaOH है, KOH है, NH3 है, NaNH2 है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, और इधर मैं वीक बेस आपको बता दे रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा कि बेस जिसका पीएच 7.1 से 14.0 तक होगा वो आपका बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। कहने का सेंस, यहाँ पीएच नोट कर लो, पीएच अच्छे समझना आप, जिसका पीएच कोई भी कंपाउंड है आपके पास, किसी भी कंपाउंड का पीएच यदि 7.1 से लेकर किसी भी कंपाउंड का पीएच रेंज, कोई भी कंपाउंड है यदि उसका पीएच रेंज 7.1 टू 14.0 के बीच में आएगा तो उसका पीएच वो हमेशा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। कैसा कैरेक्टर शो करेगा, बेसिक। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि कैसे कैसे कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, कौन कौन वीक बेस होंगे, और साथ में कितना उसका पीएच होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा और कितना पीएच होगा तो वीक बेस कहलाएगा। चलिए ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ नोट किया स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच 9.0 टू 14.0 के बीच में माना जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ एग्जांपल है जैसे NaOH है, KOH है, NH3 है, NaNH2 है एटसेट्रा। तो ये सब एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। हम बेटा यहाँ मैं आपको एग्जांपल वीक बेस का बता रहा हूँ। पहले आप समझिए वीक बेस का पीएच का रेंज क्या है। वीक बेस का पीएच का रेंज आप मान लीजिए 7.1 से लेकर करीब 8.0 तक, ये आपका जो है वीक बेस की रेंज है। किसकी रेंज है, वीक बेस। और ये आपका ऊपर वाला जो है बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस की रेंज है। वीक बेस की रेंज है 7.1 से लेकर, जिसका किसी का पीएच 7.1 टू 8.0 तक होगा तो वो आपका वीक बेस कहलाएगा। वीक बेस का कुछ एग्जांपल है जैसे आप देख लीजिएगा, आपका है C2H5OH, फिर अगला है CH3OH। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जांपल वीक बेस के हैं। H2O न्यूट्रल लेकिन वीक बेस में भी काउंट किया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल एटसेट्रा आपके वीक बेस के हो गए। तो आप इतना भी वीडियो को पॉज करिए और इतना भी आप जल्दी से नोट करिए। ठीक है, जल्दी से पॉज करिए बेटा, इसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रल कंडीशन पे। ओके, पॉज कर लिए, अब हम चलते हैं।
अब मैं आपको न्यूट्रल के बारे में बताऊंगा कि कैसे कंपाउंड न्यूट्रल कंडीशन पे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और है, कुछ बच्चों को मैं एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा भाई, लैब में कराऊंगा। लैब में क्या, मैं करा के उनको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा। चलिए हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं न्यूट्रल कंडीशन की। न्यूट्रल कंडीशन कैसे होगी, तो बेटा जिसका पीएच, कोई भी कंपाउंड हो, इवन उसका, यदि उसका पीएच 7.0 हो जाए, किसी भी कंपाउंड का पीएच 7.0 हो जाए, ठीक है, तो वो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इट मींस नाइदर एसिडिक कंडीशन एंड नॉर है बेसिक कंडीशन। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा न्यूट्रल कंपाउंड क्या होते हैं। दोज कंपाउंड विच डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। आप बताइए, यहाँ पे नोट कर लीजिए न्यूट्रल क्या होते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड क्या है, लिखिए डैश करके, दोज कंपाउंड विच डू नॉट शो the property of those compound which do not show the property of acid and base, then these type of compounds have neutral condition। समझिएगा क्या कह रहा है, समझिए बेटा। न्यूट्रल कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे आप कहेंगे, बताएंगे। न्यूट्रल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, ऐसे कंपाउंड जो एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। ओके, और न्यूट्रल कंपाउंड का पीएच होता है 7.0। तो बच्चों आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट करो, तो हम चलते हैं आगे। ओके बेटा, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको पीएच की डिफिनीशन बताने चल रहा हूं। पीएच की डिफिनीशन क्या होती है, आप अच्छे से देखिएगा। हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ पीएच। पीएच का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। पीएच का फुल फॉर्म क्या था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो पोटेंशिया हाइड्रोजन। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा कि पीएच की डिस्कवरी किसने किया, हु वाज डिस्कवरर ऑफ पीएच। देन यू कैन, आपने लिखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया कि पीएच की डिस्कवरी किया साइंटिस्ट एसपीएल सोरेनसन ने। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पीएच का रेंज क्या होता है, एसिड के केस में, बेस के केस में, न्यूट्रल के केस में, विद एग्जांपल से। ओके, इसके बाद अब मैं आपको बताने चल रहा हूं डेफिनेशन ऑफ पीएच। पीएच की डेफिनेशन क्या है, तो पीएच की डेफिनेशन होती है बेटा, पीएच की डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। बहुत सिंपल है। क्या डेफिनेशन है पीएच की, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। फार्मूला है पीएच का, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, और ये बड़े ब्रैकेट को हम कहते हैं बेटा केमिस्ट्री के वर्ड में स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा, कंसंट्रेशन। आप यहाँ समझिएगा, इस बड़े ब्रैकेट को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो अच्छे से देखिएगा, तो फार्मूला होगा आपका पीएच इक्वल टू, माइनस को क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव। अब देखो एक बात और है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डिफिनीशन याद करने में दिक्कत होती है यार, तो मत याद करो डिफिनीशन। आप एक काम करो, आप फार्मूला रट लो पीएच की आप केवल ओनली फार्मूला रटो। क्या रटो, फार्मूला। डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। तो पीएच का फार्मूला क्या है, आप अच्छे से देखो। पीएच का फार्मूला है नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बेटा देखो, नेगेटिव लॉग, इस बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन, और H प्लस अंदर में है तो नाम होगा नेगेटिव लॉग
नेगेटिव लॉग, यहां ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या है पहले, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। डेफिनेशन ऐसी के अकॉर्डिंग है, कैसे है देखिएगा। pH की डेफिनेशन कैसे है, माइनस को पढ़ते हैं नेगेटिव, लॉग को पढ़ते हैं लॉगरिथम, हाइड्रोजन आयन H प्लस को हाइड्रोजन आयन और इस बड़े ब्रैकेट को कंसेंट्रेशन। तो डेफिनेशन कैसे हुई, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, फिर से नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। डेफिनेशन देखो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, डेफिनेशन हो गया, फार्मूला भी है pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और इस बड़े ब्रैकेट को कंसेंट्रेशन। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, तो आपने खूब अच्छे से समझ लिया होगा जो कि मैं आपको बता रहा था बहुत अच्छे तरीके से। और मैं आपको जो बता रहा था बेटा, यहाँ पे समझने की बात क्या है, खूब अच्छे से समझिएगा। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, मैंने अभी जो आपको पढ़ाया उसके बाद अब मैं नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। नया का मतलब उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अब थोड़ा सा जो है नया, थोड़ा उससे थोड़ा सा आपको डिफर दिखेगा। अब आप पढ़ने चल रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन pH स्केल पर। समझिएगा, आप हेडिंग नोट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, आपको एसिड या बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ मींस होता है कौन ज्यादा पावरफुल है, एसिड है बेस, कौन एसिड या बेस कब ज्यादा पावरफुल होते हैं pH स्केल के कंडीशन पे। ठीक है, तो ठीक है, इनको पढ़ने से पहले इनके बारे में हम लोग कुछ चीज देखते हैं बेटा बहुत अच्छे से। देखो स्टार लगा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस ऑन pH स्केल। pH स्केल पे आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टार है तो स्टार का मतलब इसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट आपको कुछ समझना है। इसमें दिया है इन प्योर वाटर, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का मतलब मीन्स होता है बेटा डिस्टिल वाटर। ठीक है, कैसा वाटर, डिस्टिल वाटर। और जो डिस्टिल वाटर होता है उसका pH हमेशा होता है 7। क्या होता है, 7। तो pH डिस्टिल वाटर का हमेशा 7 होता है, आपको भूलना नहीं है। कह रहा है इन प्योर वाटर, प्योर वाटर मीन्स हुआ ऐसा वाटर जिसका pH 7 हो, और एनी न्यूट्रल सोल्यूशन, अथवा अगर वाटर ना हो तो कोई भी दूसरा न्यूट्रल सोल्यूशन हो जिसका pH 7 हो। ठीक है, आगे द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन आर इक्वल। बात समझिएगा बेटा, ऐसा कोई सोल्यूशन, ऐसा कोई सोल्यूशन जिसका, ऐसा कोई भी सोल्यूशन हो, खूब अच्छे समझिए। पहले मैं ये बता रहा हूं, आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन है, यदि वो उसका pH 7 हो, 7.0, 7 मीन 7.0 हो, तो pH यदि उसका 7.0 होगा, 1 मिनट बेटा, ओके बेटा, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सा रुको कि कोई बात नहीं। मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस ऑन pH स्केल। तो फर्स्ट पॉइंट में है इन प्योर वाटर और एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन आर इक्वल। ड्यू टू दिस रीजन प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल इन नेचर। खूब अच्छे समझिए, कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में कोई भी सोल्यूशन आपके पास हो, तो कोई भी सोल्यूशन हो यदि उसका pH 7.0 हो, कितना हो बेटा, pH उसका 7.0 हो, तो यदि किसी भी सोल्यूशन का pH 7.0 होगा तो वह सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। इसका मतलब मीन्स ये हुआ, ना तो एसिडिक कंडीशन शो करेगा ना तो बेसिक कंडीशन शो करेगा, न्यूट्रल होगा। तो कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन में कंसेंट्रेशन H प्लस एंड कंसेंट्रेशन OH माइनस हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। कोई भी बेटा, कोई भी सोल्यूशन यदि न्यूट्रल है, कोई भी सोल्यूशन का मीडियम न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड नंबर ऑफ OH माइनस विल ऑलवेज सेम, मतलब ये हमेशा सेम होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा था कि कोई भी सोल्यूशन यदि न्यूट्रल है तो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल होगा नंबर ऑफ OH माइनस के कंसेंट्रेशन के बराबर। कहने का मीन्स हुआ सोल्यूशन कंटेन, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड नंबर ऑफ OH माइनस आयंस विल रिमेन सेम, मतलब ये हमेशा सेम होंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हुआ। और ये कब होंगे सेम, जब कंडीशन न्यूट्रल की होगी, चाहे न्यूट्रल वाटर हो चाहे जो है आपका न्यूट्रल कोई सोल्यूशन हो। आगे कह रहा है बेटा, यहां से देखिएगा, यहाँ स्टार जो लगा है,
एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। मान लीजिए सपोज करिए कोई एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें एसिड प्रोड्यूस कर रहा है H+ आयन को। समझिएगा अच्छे से, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, आपके पास कोई भी एक्वस सोल्यूशन का मतलब समझिए। एक्वस सोल्यूशन मींस होता है जेली विलयन। एक्वस सोल्यूशन मींस जेली विलयन। इंग्लिश में सुनिए, एक्वस सोल्यूशन मींस ऐसा कोई सोल्यूशन हो जो दिखने में लिक्विड की तरह दिखे। किसकी तरह दिखे? लिक्विड की तरह दिखे, ठीक है। और ऐसा कोई सोल्यूशन लाइक एग्जांपल देखिएगा, जैसे NaCl को वाटर में मिलाते हो तो NaCl का मीडियम कैसा हो जाता है? एक्वस। कैसा हो जाता है? एक्वस। तो समझिएगा यहीं पे तो कह रहा है कोई भी एक्वस सोल्यूशन में एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में एसिड प्रोड्यूस करेगा। भाई समझिएगा, कोई भी सोल्यूशन है जिसका मीडियम एक्वस है, एक्वस मतलब लुक लाइक एज लिक्विड, दिखने में लिक्विड दिख रहा है, तो उसमें अगर आप एसिड मिलाएंगे तो एसिड उसमें से H+ आयन को रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा? H+ आयन को। तो वही कह रहा है कि एसिड हमेशा प्रोड्यूस करता है H+ आयन को इन एक्वस सोल्यूशन में। आगे, द सोल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन मोर H+ आयन देन OH-। समझिएगा, कोई भी सोल्यूशन है बेटा, सोल्यूशन में H+ आयन भी है, OH- भी है, लेकिन उस सोल्यूशन में आप अलग से एसिड मिला रहे हो। एसिड मिलाओगे तो उस सोल्यूशन के अंदर में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का उस कहने का सेंस बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, कोई भी सोल्यूशन आपके पास है, सपोज करिए सोल्यूशन न्यूट्रल है, उसका मीडियम एक्वस है, जली है, उस एक्वस मीडियम के सोल्यूशन में हम एसिड मिलाते हैं। तो एसिड मिलाएंगे तो एसिड हमेशा प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन मींस H+ को रिमूव करेगा, ठीक है। तो एसिड मिलाने से सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। किसी से कोई भी एक्वस सोल्यूशन है, वो न्यूट्रल है सपोज करिए, लेकिन उसमें जब हम एसिड मिला रहे हैं तो एसिड मिलाएंगे तो एसिड का मतलब H+ आयन बढ़ना चाहिए, तो H+ आयन बढ़ेगा उस सोल्यूशन के अंदर में, बहुत ज्यादा संख्या में H+ आयन बढ़ता जाएगा। वही कह रहा है एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में एसिड हमेशा H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा। द सोल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन मोर H+ आयन, ठीक है, देन OH-। अब उस सोल्यूशन में H+ आयन की संख्या बढ़ती जाएगी कंपैरिजन देन OH-। क्यों OH-? अच्छा सपोज करिए, देखिए एसिड मिलाओगे तो सोल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन सपोज करिए कोई न्यूट्रल सोल्यूशन एक्वस मीडियम में है, यदि उसमें हम बेस मिलाएंगे तो उसमें OH- का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और H+ का कंसंट्रेशन घटेगा। भाई बेस होगा तो कंसंट्रेशन OH का बढ़ेगा और एसिड होगा तो कंसंट्रेशन H+ का बढ़ेगा। ओके, तो यही कह रहा है। तो देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। द सोल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन more of H+ ions than OH- ions and hence it is acidic in nature। और भाई जब कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल है, हम एसिड मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन एसिड का बढ़ रहा है, ठीक है, तो सोल्यूशन एसिडिक नेचर में ज्यादा होता जाएगा। किस नेचर में? एसिडिक नेचर में। तो वहीं ये भी कह रहा है कि सोल्यूशन एसिडिक नेचर ज्यादा शो करेगा। आगे स्टार में फिर लिखा है बेटा, नो प्लीज नोट दैट। आप किसी चीज कह रहा है, प्लीज नोट दैट मतलब किस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करना है, समझना है। Please note that even the acidic solution contain OH- ion when come from the ionizable of water, but the concentration of H+ ion is less than OH- ion in acidic solution। बात समझिए बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोल्यूशन कोई भी एक्वस सोल्यूशन है और सोल्यूशन न्यूट्रल है। कोई भी आपके पास सोल्यूशन है, एक्वस मींस दिखने में लिक्विड की तरह दिख रहा है, और वो न्यूट्रल है, उसमें हम एसिड मिला रहे हैं। अगर बेटा एसिड मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन H+ का बढ़ता जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन OH- की कंपैरिजन में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि आप एसिड मिला रहे हो। तो जब कभी भी आप किसी एक्वस सोल्यूशन में एसिड मिलाओगे तो उसमें हमेशा H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो सोल्यूशन का मीडियम भी एसिडिक ज्यादा शो करेगा। समझ में आ रहा है? कंपैरिजन देन OH- की कंपैरिजन में, यही ये पॉइंट में बताया। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो, और हम चलते हैं आगे। आप जल्दी से नोट करो पॉज करके। ओके बच्चों, तो आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नए, इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका फार्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, खूब अच्छे से देखिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने स्टार किया है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्या दिया है। देखिएगा, कह रहा है बेटा इट इज फाउंड दैट, अभी अभी हमने जो पढ़ा
इसके पहले अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा, अभी हमने जो कुछ भी लिखा, उसमें हमने क्या पाया, उससे हमें क्या क्लेरिफाई हुआ। तो कह रहा है इट इज फाउंड दैट फॉर एनी सोल्यूशन। अब कह रहा है बेटा इट इज फाउंड दैट फॉर एनी सोल्यूशन। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने किसी सोल्यूशन के लिए क्या पाया, हमने पाया कि कोई भी सोल्यूशन चाहे न्यूट्रल हो, एसिडिक हो या बेसिक हो, ठीक है, प्रोडक्ट उसका जो है प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको अच्छे से आए। देखिएगा, इट इज फाउंड दैट, जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमने पाया कि फॉर एनी सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन के लिए, वो सोल्यूशन चाहे न्यूट्रल हो, एसिडिक हो या बेसिक हो, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन किसमें बेटा, मोल पर लीटर में, एंड प्रोडक्ट ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन किसमें, मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर इस यूनिट में आपको लेना है। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन लेना है तो मोल पर लीटर में लेना है, ऐसे OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में शो करना है। इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। फिर से देखिएगा बेटा, कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें पाया कि फॉर एनी सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन के लिए चाहे न्यूट्रल हो, एसिडिक हो या बेसिक हो, उसमें प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर में वो हमेशा ऑलवेज, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट होता है एंड इक्वल टू 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। कुछ समझ में आ रहा है? करा बेटा कि इट इज फाउंड दैट, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें पाया कि फॉर एनी सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन लाइक एज न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, तो उसमें बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ OH माइनस का कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वो इक्वल होते हैं 10 की पावर -14 के बराबर एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर -14 के इक्वल होते हैं। अब ये देखना है कैसे होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, जब इसके इक्वल होंगे तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को कहते हैं बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट कर लो। It is found that for any solution like as neutral, acidic or basic, product of H plus ion concentration and product of OH minus concentration is always constant and equal to 10 की power -14 at 25 degree Celsius. This is called as ionic product of water, और इसी को हम कहते हैं ionic product of water। ionic product of water का सिंबल है KW। क्या सिंबल है बेटा? KW। और यहाँ पे नोट करिएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, मीन्स बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई सिंबल KW के द्वारा। किसके द्वारा? KW के द्वारा। चलिए अब KW हम कैसे निकालते हैं बेटा, हम KW कैसे निकालेंगे, कैसे 10 की पावर -14 आया एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमें क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं KW हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फार्मूला क्या है? KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW मीन्स बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कैसे फाइंड आउट आप करेंगे? लिखेंगे 10 आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू, आप क्या फार्मूला नोट करेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू कंसंट्रेशन। बेटा मैं कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है CONC डॉट कर दो तो हो गया कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन मोल पर लीटर। कहने का सेंस ये हुआ बेटा, जब कभी आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW निकालोगे तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट, कहने की मीन्स हुआ ये कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका मतलब सिंबल है KW। इतना इक्वल टू अगर आपको फाइंड आउट करना है फार्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन मोल पर लीटर। मीन्स हुआ कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में इनटू, बीच में इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन मोल पर लीटर। बहुत सिंपल है बेटा। देखिएगा जो 10 की पावर -14 है 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट आ रहा है, वैल्यू आ रही है, वो ये वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन के मल्टीप्लाई से है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे जैसे कह रहा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल KW। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का सिंबल होता है KW। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल टू, फार्मूला नोट करिएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन मोल पर लीटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन मोल पर लीटर। तो ये फार्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू एंड helpful. This formula is very helpful for you board exam. So guys, जल्दी से आप इसे नोट करिए। और एक बात और है, मैं यहाँ आपको कैसे बता रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ाया था बेटा कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कहने का सेंस समझिए। अब देखो बेटा, अभी अभी केमिस्ट्री में जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ते हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में पीएच के केस में इस बड़े ब्रैकेट को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। पीएच के केस में जहाँ एसिड बेस का पीएच निकालना हो वहां पे बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो देखो भैया, कंसंट्रेशन मींस बड़ा ब्रैकेट ऑफ H प्लस, बड़े ब्रैकेट के अंदर में H प्लस, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर में H प्लस, इसका मतलब बड़े ब्रैकेट का नाम है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू यहाँ पे भी कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बेटा एक कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 और इनटू करो, बीच में इनटू है तो इनटू करो, और दूसरे OH माइनस की भी वैल्यू होगी 10 की पावर -7, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे होगा 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। सो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सो आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। ओके बच्चों, तो आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ करा रहा हूँ कैसे जो है प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होगा, ठीक है। तो और कैसे होगा ये हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिएगा, जैसे कि बेटा हम लोग जानते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये फार्मूला होता है pH का। जैसे कि हम लोग जानते हैं बेटा दिस फार्मूला इज बेस्ड ऑन pH। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस pH का फार्मूला है। और हमको आपको मालूम है कि प्योर वाटर का जो H प्लस होता है वो 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर के बराबर होता है। अभी मैं क्या बताया था, कोई भी वाटर हो या कोई सोल्यूशन न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो नंबर ऑफ H प्लस एंड नंबर ऑफ OH माइनस हमेशा आपस में सेम होते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ OH माइनस एंड नंबर ऑफ H प्लस आयंस विल रिमेन सेम, हमेशा सेम होंगे। कंफर्म हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन की जो वैल्यू है 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर के बराबर होगा, और OH माइनस की भी वैल्यू होगी 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर। तो देखिएगा, तो यहीं पे यहाँ मैं बता रहा हूँ कि प्योर वाटर में यदि कंसंट्रेशन H प्लस का देखोगे तो 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर के बराबर होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे ही यदि हम बेस का निकालते हैं तो उसका भी 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस विल बी सेम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें एक काम करते हैं हम लोग जो है बेटा कंसंट्रेशन H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -7 को हम यहाँ पुट करेंगे। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग, अब यहाँ कंसंट्रेशन H प्लस के प्लेस पे रखिए 10 की पावर -7 फ्रॉम दिस, यहाँ से आपको रखना है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन H प्लस आयन इक्वल टू 10 की पावर -7, तो वही मैंने रख दिया 10 की पावर -7। अब देखिएगा फार्मूला बेटा होता है, जिस बच्चों को नहीं मालूम होगा, log m की पावर पे n इक्वल टू, तो देखिएगा कभी भी अगर आपको ऐसा फार्मूला दिखा log m की पावर पे n, तो n जो m देखिएगा आपको बेटा ऐसा दिखा log m की पावर पे n, या ऐसा दिखा log a की पावर पे b, तो कभी भी log के बाद जो नंबर आएगा उसके पावर वाला वो हमेशा log के पहले आता है। तो जैसे log m की पावर पे n है तो ये n पावर log के पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा n log m। ऐसे यहां पर होगा b log a। ये फार्मूला आपको नोट करना है। कभी भी log में कोई नंबर दिया हो उसके पावर पे कोई हो तो वो पावर वाला हमेशा log के पहले आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा log m की पावर n इक्वल टू n पहले आ जाएगा तो n log m, ऐसे log a की पावर b इक्वल टू b पहले आ जाएगा b log a। सेम कंडीशन यहाँ पर है बेटा, log m की पावर पे n, तो n पहले आ जाएगा, n पहले आएगा तो -7 का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 7 पहले आ गया तो log 10 बचा। तो log 10 की वैल्यू आप नहीं जानते हो, जान लो, रट लो, log 10 की वैल्यू होती है, मैंने ब्रैकेट में नोट किया है, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आप भी यहाँ क्या रख देंगे 1, यहाँ 1 पुट कर दीजिए, log 10 के प्लेस पे आप पुट करिए 1,
तो पीएच हो जाएगा आपका 7। 7 मीन्स आपका प्योर वाटर था, तो पीएच भी 7 आ गया। आया कि नहीं आया? चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन है। यदि कंडीशन फॉर एसिडिक सोल्यूशन, यदि इसके अकॉर्डिंग कंडीशन, यदि कंडीशन एसिडिक सोल्यूशन का हो तो 10 की पावर -7 हमेशा लेस होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के। कहने का सेंस बेटा क्या हुआ? कहने का सेंस ये हुआ कि एसिडिक सोल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन हमेशा 10 की पावर -7 के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरे में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पीएच हमेशा 7 से कम होगा। और आपको मालूम भी है कि एसिड के केस में पीएच की रेंज होती है, एसिड के केस में पीएच की रेंज है 0.0 से लेकर 6.9 तक। याद करिए। तो वहीं ये कह रहा है बेटा कि देखिएगा, एक कंसेंट्रेशन अगर कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कंडीशन में H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -7 होगी। लेकिन यदि इसी सोल्यूशन में हम एसिड का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, एसिडिक सोल्यूशन को कर रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन H प्लस का बढ़ेगा तो 10 की पावर -7 से वैल्यू ज्यादा होगी। वहीं ये कह रहा है कि फॉर एसिडिक सोल्यूशन में हमेशा कंसेंट्रेशन H प्लस का बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये हमेशा 10 की पावर -7 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो पीएच हमेशा 7 से लेस होगा। यहाँ पे है सेकेंड फॉर बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा? यदि बेटा बेसिक सोल्यूशन होगा तो H प्लस नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ OH माइनस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक में OH माइनस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा और एसिड में H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे फॉर बेसिक सोल्यूशन में H प्लस नहीं बढ़ रहा है, OH माइनस बढ़ रहा है। इसका मीन्स हुआ H प्लस जितना था उसी पे रुक गया, तो OH माइनस बढ़ रहा है। OH माइनस किसका कंसेंट्रेशन? जैसे OH माइनस का भी कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 के बराबर होगा, तो 10 की पावर -7 मीन्स OH की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी। तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं, जैसे H प्लस में बताएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -7 ग्रेटर होगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस के। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ बेटा कि बेसिक के केस में आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से, बेसिक के केस में पीएच हमेशा 7.1 से लेकर 14.0 तक होगा बेसिक। और यहां पर भी वही कंडीशन होगा कि पीएच हमेशा ग्रेटर होगा 7 से ग्रेटर होगा तभी बेसिक कंडीशन फॉलो करेगा। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कुछ बताइए किस तरह में क्या नहीं आया, क्या आया। जो टॉपिक नहीं आया उसको मैं फिर से पढ़ा दूंगा, और बोर्ड पे आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर हम कल आपको देंगे। ठीक है, कल शाम तक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट करके व्हाट्सएप पे सारे बच्चे फ्लैश कर दीजिएगा। ओके, तो सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, अ वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।